नो कट विथ यूवी एनसीयू के इस प्रोग्राम में आप सभी का आज स्वागत करते हैं। और आज जो सबसे बड़ी विशेषता होगी कि आपसे एक ऐसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे जिस पर पूरा विश्व टिका है, जिसका नाम है डेमोक्रेसी, जिसको लोकतंत्र हम लोग हिंदी से जानते हैं और शाब्दिक अर्थ में जनता के द्वारा जो तंत्र चलाया जा रहा है उसको लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। नहीं, क्या आपको पता है? मैं आपको एक चीज आज आपसे साझा करूंगा कि आपको शायद ये पता हो कि नहीं कि लोकतंत्र जो शब्द है ये अमेरिका जो इस पे दावा करता है कि यह हमारे द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है, मैं उसको नहीं मानता। जब आप पुरानी चीजों को देखेंगे और ऐतिहासिक प्रमाण को झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र का सबसे पहला वर्णन कहाँ ऋग्वेद में किया गया। हमारे पास 4 वेद हैं, आपको पता है, जिसमें सबसे बड़ा यूनेस्को ने भी इसको अपने संकलन में रखा है, जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद। और लोकतंत्र के बारे में कौन नहीं जानता कि यह जनता का एक ऐसा राज्य है, या यूं कहें कि एक ऐसी पद्धति जहां बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता के साथ जीवन शैली को जिया जाता है। लोकतंत्र केवल यूं कह देने से पूरा नहीं हो जाएगा कि आप एक जनता के द्वारा सरकार बना दी गई और वो लोकतंत्र पूरा होगा, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बंधुत्व, खासकर देखिए सर्विस कमीशन वगैरह की जो कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफी लाभप्रद होगा कि बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता, यह उस जीवन शैली में इसको मेंशन करना होगा। एक बहुत मुख्य बिंदु आपको दिमाग में और भी रखना है, वैदिक प्रमाण में इसका संकलन है। अब आप पूछेंगे कैसे? बड़ा आसान सा तरीका है। उस समय सिक्के थे, अभिलेख था और बहुत सारे ऐतिहासिक और साहित्यिक लेखन भी किए गए। उन लेखनों में भी इसका प्रमाण मिला है। जैसे कि एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो चीजें पाई जाती है, क्या देखा जाता है? हर व्यक्ति आपस में विचार विमर्श करे, कोई भी डिसीजन ले, उससे जब तब तक उस डिसीजन को पूरा नहीं माना जाएगा तब तक ये विचार विमर्श के साथ वो काम ना करे। तो दिमाग में बहुत सारा प्रश्न आपका भी चल रहा होगा कि आज मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं। मैं आपको ऋग्वेद के साथ इसको जोड़कर बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ऋग्वेद और अर्थवेद दोनों में इसके प्रमाण हैं। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, ऋग्वेद और अर्थवेद दोनों में इसके पुख्ता प्रमाण है। राजा, पुरोहित, मंत्री आपस में विचार विमर्श करते थे। एक दूसरा आपके दिमाग में आ रहा है कि आखिर वहां एक सदनीय व्यवस्था था या द्विसदनीय? जब विचार नहीं मिलेंगे तो सदन तो अलग होगा। तो ऋग्वेद से में ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वेद रहा जिसमें द्विसंसदीय व्यवस्था, संसद तो नहीं, द्विसदनीय व्यवस्था को आप मान सकते हैं, वहीं से इसकी उपज हुई। मतलब जब विचार नहीं मिलते हैं तो आपस में विखंडन होता ही है। गणराज्य को प्रजातांत्रिक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। आपको यह जानकर बहुत ताज्जुब लगेगा कि अमेरिका जिस चीज का दावा करता रहा है उसका सबसे पहला गणतंत्र हमारा लिच्छवी गणराज्य में इसका दावा मिला। लिच्छवी गणराज्य विश्व में ऐसी व्यवस्था थी जहां सबसे पहला गणतंत्र को डिफाइन किया गया। इसके प्रमाण आते हैं। अब आप सबसे पहले नो कट विथ यूवी एनसीयू एक ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है, जब तक इसके पुख्ता प्रमाण नहीं होते तब तक हम किसी भी चीज को आपके पास नहीं रखते। इसके प्रमाण आत्रेय ब्राह्मण, उसके बाद अष्टाध्यायी जो पणिनि द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, यहाँ तक कि बौद्ध की बहुत सारी रचनाएं, जैन की बहुत सारी रचनाएं और मनुस्मृति, ऐसे बहुत सारे या ऐतिहासिक प्रमाण हैं हमारे पास जिससे हम साबित करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत एक जो व्यवस्था थी जनता को लेकर विचार विमर्श करने की, वह केवल आज की देन नहीं है। और जब जब जनता इससे हटता है तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था बिगड़ता है। एक सिंपल सा तरीका आप समझ लें कि आखिर इतने डेप्थ में जब हम लोग जा रहे हैं तो हमें यह बात भी जानना पड़ेगा कि गणतंत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार किया गया। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद में गणतंत्र शब्द का प्रयोग 40 बार किया गया, अर्थवेद में 9 बार किया गया और ब्राह्मण साहित्य जितने भी हुए उसमें 1 बार किया गया। इसका मतलब यह जो पुख्ता जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, यह साझा इसलिए कर रहे हैं कि आप जाने डेमोक्रेसी किसी अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट जरूर रहा होगा, लेकिन उससे पहले यह भारत के एक पुख्ता व्यवस्था में भी था। हम विचार विमर्श करते थे। राजतंत्र तो बहुत बाद में आया। लोकतंत्र, जनता का तंत्र, जनता का सिस्टम, जनता के आपस के विचार विमर्श के द्वारा उसको हम लोग रखते थे। तो इसके बाद आया राजतंत्र। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था को आप एक सुदृढ़ व्यवस्था माने और भारत इसका पुख्ता प्रमाण रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रमाणिक आंकड़ा आज हम लोगों ने देखा ऋग्वेद में इसकी देन है।
इस प्रकार ऐसे बहुत सारे मूल बिंदुओं को लेकर एनसीओ प्रोग्राम को हम लोग डिजाइन करते हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर इसमें किसी भी मूल बिंदु में आपको जरा सा भी खटास रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करें, ताकि हम उसका विश्लेषण अगले कड़ी में कर सकें। साथ ही साथ अंत में आज आपसे एक जानकारी साझा और करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारा स्वस्तिक चिन्ह कितना वर्ष पुराना है। आपको पता है 11,000 वर्ष पुराना स्वस्तिक चिन्ह, जिसको शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए या अच्छे कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। बने रहें व्योम टीवी के एनसीओ प्रोग्राम में। मैं उमेश जितना बेहतर से बेहतर होगा आपको इस तरह की जानकारी साझा करने की कोशिश करूंगा। तब तक लॉकडाउन का पालन करते हुए आप घर पे रहें। जय हिंद।